आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर में पीडीपी का अहम इजलास, पार्टी सदर इजलास की सदारत करेगी, यानी कि महबूबा मुफ्ती जो इस इजलास की सदारत करेंगी। और चंद करारदादे भी ज़ेर गौर इस मौके पर किए जाएंगे। पार्टी सराय की तरफ से जानकारी दी गई है। वस्ती कश्मीर से जलसे में वर्करों की शिरकत मुतवक्का है, जहां पर आज जो पीडीपी की तरफ से ये इजलास श्रीनगर में है। और महबूबा मुफ्ती जो है इस इजलास की सदारत करेंगी। और श्रीनगर के जो एसके पार्क श्रीनगर वेन्यू है, वहाँ पर ये इजलास रहने वाला है पीडी की तरफ से। और कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत की जाएगी, तबादला ख्याल किया जाएगा। और साथ ही साथ कई ऐसे करारदादे हैं जो ज़ेर गौर है, जो ज़राए के मुताबिक अभी तक जानकारी सामने आ रही है। पीडीपी का एक अहम इजलास और पार्टी सदर इजलास की सदारत जो है वो कर रही हैं, यानी कि महबूबा मुफ्ती इस इजलास की सदारत कर रही हैं। और वस्ती कश्मीर से इस इजलास में वर्करों की शिरकत भी मुतवक्का है। और काफ़ी अहम इजलास पीडीपी के लिए ये आज रहने वाला है। क्या कुछ इस हवाले से रहने वाला है वो भी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर जो इजलास है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर बताया जा रहा था कि 11:30 बजे के करीब इजलास की शुरुआत होगी। और अभी क्या कुछ अपडेट है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और महबूबा मुफ्ती की सदारत में जो ये अहम इजलास है वो श्रीनगर में है। और वो इनकी इस इजलास की सदारत कर रही हैं। और पीडीपी के तमाम वर्कर्स इस इजलास में शिरकत जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए पर इससे हम जानकारी लेंगे। हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताएगा जो अहम इजलास है पीडीपी की जानिब से, क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अतिया, मैं इस जी वक्त शेर कश्मीर पार्क में ही मौजूद हूँ, जहां पर आज पीडीपी के एक बड़ा कन्वेंशन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जी। अभी अभी जो पार्टी प्रेसिडेंट सदर जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो अभी अभी यहाँ पर इस इजलास में मौजूद है। और साथ साथ पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं या पार्टी के जितने भी यहाँ पर वर्कर्स वगैरह हैं, वो सारे मौजूद हैं। और खास तौर पर इस कन्वेंशन के बारे में आपको बताते चले जी। कि बड़े अहम मुद्दों पर बात की जा रही है। और खास तौर पर बात की जा रही है वक्फ बिल को लेकर। हम्म। जो वक्फ बिल का फैसला आया है उस पर नामंजूरी है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और यहाँ पर अभी मुकम्मल तौर पर जो है इस बात की तहरीर की जा रही है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन आज 6 माह हो चुके हैं मुकम्मल सरकार बनाए हुए। मगर इस बीच अगर बात करें तो इजलास में जो है यहाँ पर खास तौर पे जो स्पीच है ये भी बताई जा रही है, दी जा रही है कि अभी तक जो मैनिफेस्टोज जो वादे किए गए थे लोगों तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। और खास तौर पर एक कह सकते हैं कि भरोसा करके लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। मगर आप देख रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर की सिचुएशन कितनी ज्यादा यानी दरहम बरहम है, जी। जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के मसलो मसाइल हैं। मसलो मसाइल के साथ साथ वेजेस के मामला है या खाने पीने के मामला है, बेरोजगारी के मामला है, इन पर जोर दिया जा रहा है। और दूसरी जानिब आपको बताते चले कि मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा प्रोग्राम डिले भी हुआ है, जबकि प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। जी। मगर साथ ही अच्छा साथ इरफान, अभी अभी बताएगा जबकि कि जो इजलास है इसकी सदारत महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, तो इस इजलास में अभी तक कौन कौन वहाँ पर पहुंचे हैं, कौन कौन शिरकत कर रहा है? देखिए आपको बताते चले यहाँ पर पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें नईम अख्तर साहब या कह सकते हैं हांजूरा साहब या साथ ही साथ बशारत बुखारी, इस बीच अगर मैं बात करूँ आसिया नकाश,
या कई सारे ऐसे लीडर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। खुर्शीद आलम के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वहीद रहमान पर्रा जो है एमएलए वो भी यहाँ पर मौजूद है, और अभी अभी जो है पार्टी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती वो भी इस पार्टी के इजलास में, इस बड़े कन्वेंशन में आ चुकी है। अब हमें इंतजार रहेगा कि जब उनकी स्पीच यहाँ होगी वो किन मुद्दों पर बात करेगी और उस पर किस तरह से रोशनी डाली जाएगी। फिलहाल हम कह सकते हैं कि पार्टी का इजलास और खासतौर पर जो ये कन्वेंशन जो है वो जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। इरफान फासिल आपको अपडेट कर रहे थे कि श्रीनगर में जो पीडीपी का इजलास है वो जारी है, जहां पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तबादला ख्याल किया जा सकता है और साथ ही साथ वक्फ कानून के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर दिग्विजय सिंह को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दिग्विजय सिंह को ऑब्जर्वर मुंतखब किया है। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के कामकाज की निगरानी करने की जो जिम्मेदारी है वो उनको मिली है। दिग्विजय सिंह को एक अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस से फौरी राब्ते की भी हिदायत दी गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के सदर ने पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह को ऑब्जर्वर मुंतखब किया है, जिस दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के कामकाज की निगरानी करनी और मुताल्लिका मामलात पर तबादला ख्याल करने की जिम्मेदारी दी गई है। और इस हवाले से उन्हें आगाह कर दिया गया है कि वो जल्द ही जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर से रब्ता करके काम को आगे ले जाए, यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दिग्विजय सिंह को ऑब्जर्वर मुंतखब किया है। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के कामकाज की निगरानी की जो जिम्मेदारी है वो उन्हें सौंपी गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। मौसम में तब्दीली जरूर आई, लेकिन जम्मू में तेज गर्मी के बाद भी शदीद बारिशें देखने को मिली। जम्मू सूबे में रात देर गए तेज हवाएं चली, जिसके चलते कई ज़्यादा नुकसान भी हुआ और साथ ही साथ जो बिजली सप्लाई है वो भी देर रात को मुतासिर हुई। और टिकरी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी एक हादसा पेश आया। देर रात की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल तेज़ हवाएं, जो तूफान है वो देखने को मिला, जिसके बाद कई नुकसान भी हुआ, माली नुकसान हुआ है और एक जानी नुकसान की इतला भी सामने आई है कि एक गाड़ी जो है हादसे का शिकार हो जाती है। इस पर एक दरख्त गिर जाता है, जिसमें से एक शख्स की मौत भी वाक़या हुई है। और देर रात को ये तूफ़ानी हवाएं जम्मू सूबे में देखने को मिली और खित्ते में 18 अप्रैल से बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई की गई है। जम्मू की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके से दरख्त हैं वो घिरा है और जिसके चलते नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जो गाड़ियाँ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, डैमेज हो गई। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के करीब फ्लाईओवर पर दरख्त गिरने के बाद जो ट्रैफिक जाम है वो देखने को मिला। और इसके अलावा भी देखने को मिला मुतअद्दिद जो गाड़ियां हैं वो भी तबाह हुई, जो पेड़ वहां पर गिरे। और इसके अलावा हॉल रोड सेक्रेटेरिएट की दीवार गिरने से भी एक कार को नुकसान पहुंचा। और पंचतीर्थी में राजभवन के करीब और दीगर इलाकों में दरख्तों के तारों पर गिरने से बिजली की फरहमी का जो निज़ाम है वो मुतासिर हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रांसफार्मर के फटने की भी इतला मौसूल हुई, जहाँ पर देर रात को जो बिजली मुतासिर है वो हुई और जिसके बाद काम भी किया गया। बिजली को सप्लाई किया जा रहा था, उस पर काम किया जा रहा था। और कई कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो भी तबाह हुए, उन्हें भी नुकसान पहुंचा। और दरख्त घिरने की वजह से कई गाड़ियां हैं उन्हें भी शदीद नुकसान पहुंचा। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है, उसके बाद उधमपुर में जो हादसा पेश आया है टिकरी में, वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है, कैसे हादसा पेश आया वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिल्पा शर्मा जम्मू से आपको अपडेट दे रही हैं कि वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है। जम्मू में बीती रात तेज तूफान देखने को मिला, जिससे तेज तूफान की वजह से काफी ज्यादा जम्मू में नुकसान भी देखने को मिला। इस समय हम जम्मू के सुपर स्पेशल हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए ये पेड़ जो है वो यहाँ पर गिरे हैं और ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां पर आप देखेंगे पेड़ जो है वो गिरे हैं। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो यहाँ पर पेड़ को हटाने का यहाँ पर जो है वो प्रयास किया गया है। आप देखें यहाँ पर पूरी तरीके से पेड़ जो है वो नीचे गिर चुके हैं, जिन्हें साइड हालांकि ये रास्ते पर गिरे थे, जिनके चलते यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी काफी ज्यादा देखने को मिला। और अभी इन पेड़ों को जो है वो साइड में किया गया है ताकि ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चल सके। इस समय आप देखिए ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चल रहा है, लेकिन इससे पहले की बात करें तो काफी हैवी जैम जो है वो फ्लाईओवर पे देखने को मिला, जिसके चलते
ट्रैफिक पुलिस के कर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और ट्रैफिक को यहाँ से जो है यानी कि बहाल किया गया है। ट्रैफिक जिस प्रकार से एक जाम यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन अभी इन पेड़ों की अगर मैं बात करूं तो ये पेड़ आप देखें यहाँ पर जो है वो साइड कर दिए गए। हालांकि पेड़ बीचों बीच सड़क पर जो है वो गिरे हुए थे, जिसके चलते पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट विभाग के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो काम लगाया गया। और देखिए अब दूसरी जगह जो है वो ये जा रहे हैं ताकि जो दूसरी जगह जहां पर पेड़ गिरे हैं उन्हें भी साइड जो है वो किया जा सके। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर भी तूफान की वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है, जहां पे घरों के छत उड़ चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कई ऐसे वाहन हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं। बीती रात अगर परिस्थिति की बात करें तो वहां पर भी पेड़ गिरे थे, जिसके चलते कई वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन तुरंत उन्हें जो है वो वहां से जैसे ही तूफान जो है वो थम गया, उसके बाद वहां पर जो है उन पेड़ों को वहां से हटाया गया। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से सेक्रेटरीट की, तो वहां पर भी दीवार गिरने से जो है वो कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। जम्मू के बहु फोर्ट इलाके की बात करें तो मोबाइल टावर गिरने से 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो तमाम कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा तेज तूफान से जो है वो नुकसान हुआ है। और नुकसान आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से फिलहाल पेड़ों को जो है वो हटाया गया है ताकि ट्रैफिक यहाँ पर स्मूथली जो है वो चल सके। ट्रैफिक पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद थे जो कि अब दूसरी जगह दूसरे एरिया में गए हैं ताकि वहां पर जो है वो ट्रैफिक को स्मूथली जो है वो चलाया जा सके। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन पेड़ों को जो है वो साइड किया गया है। और जम्मू में बीती रात यानी कि बीते शाम 6 बजने के बाद ही करीबन 7 साढ़े 7 बजे के बीच जो है वो एक तेज तूफान जो है वो देखने को मिला, जहां पर बारिश भी बारिश भी जो है वो तेज हुई, लेकिन तूफान थम गया। और उसके बाद तूफान थमने के बाद यानी कि तूफान में जो तबाही मची, तूफान थमने के बाद देखा गया कि काफी ज्यादा तूफान ने जो है वो तबाही मचाई जम्मू में। और जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में भी यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जिला में भी इसी प्रकार से नुकसान जो है वहां पर देखने को मिला। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो चलिए, जम्मू से आपको अपडेट दे रहे थे कि वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है जहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा उधमपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर बताएगा जहाँ पर कल तेज़ हवाओं के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा और साथ ही साथ टिकरी में भी एक हादसा पेश आया है, क्या कुछ अपडेट है वहाँ का? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल बीती रात को जो है वो आंधी और तूफान होता है, लेकिन रियासी जिला के जो 3 नौजवान थे वो शादी समारोह में टिकरी के मुकाम पर आए थे, लेकिन एक आम का पेड़ जो इनोवा गाड़ी है उस पर गिरता है, तो जिसमें अभिषेक ठाकुर जो 30 साल जिनकी उम्र बताई जा रही है, उनकी जो है वो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि कल काफी उधमपुर जिला के अलग अलग इलाके हैं जिन इलाकों के अंदर काफी जो है वो नुकसान हुआ है। काफी ऐसे जो पेड़ थे वो रोड साइड गिरते हैं जिनमें जो है वो कुछ देर तक जो लोकल मार्ग है उनको भी जो है वो बंद किया जाता है। लेकिन एक दुखद ये रहा कि जिस तरह से कल काफी शादियां थी, तो ये जो अभिषेक ठाकुर थे ये अपने साथियों के साथ जो थे वो शादी समारोह में जो टिकरी का इलाका है वहां पे आए थे, लेकिन एक पेड़ जो है वो इनोवा गाड़ी पर गिरता है। जो मौके पर पुलिस पहुंचती है, काफी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चलाया जाता है, लेकिन जो अभिषेक थे उनकी जो है वो जान इस हादसे में नहीं बच पाई है। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो 2 नौजवान थे उनको भी जो है वो गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन इसमें दुखद ये रहा कि जो नौजवान जो रियासी जिला के रहने वाले थे जिनकी मौके पर ही जो है वो अच्छा मृत्यु हो किशोर, जाती है। ये अपडेट कीजिएगा कि जहाँ पर ये काफ़ी दुखद हादसा पेश आया है, लेकिन इसके अलावा बात करेंगे कल रात से ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और बिजली भी मुतासिर हुई है। तो उधमपुर में वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त, क्या बिजली वहाँ पर अभी भी मुतासिर है? बिल्कुल, देखिए हमने देखा कि कल जिगाणु मोड़ का इलाका है, उस इलाके के अंदर भी हमने कल देखा कि काफी देर तक वहां पे लाइट जो थी वो ठप रही, लेकिन अभी भी जो हमारे अधिकारी हैं वो उस इलाके के अंदर लगे हैं। लेकिन काफी ऐसे इलाके देखे हमने, रामनगर का मार्ग देखा, वहां पे भी हमने देखा कि काफी ऐसे जो पेड़ हैं वो गिरे हैं, लोगों के घरों में नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जो जिला प्रशासन की अलग अलग टीमें हैं वो अलग अलग गाँव के अंदर पहुंची हैं और पूरी तरह से ये जो बिजली ठप है वहां पे बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि टिकरी के मुकाम पे बीती रात को एक सड़क हादसा पेश भी आया,
जो कश्मीर से जम्मू के तरफ जा रही थी, एक बोलेरो गाड़ी थी, वो शौच के लिए जो है वो हाईवे पर जाते हैं, लेकिन एक अननोन जो गाड़ी है वो हिट करती है, उनकी भी जो है वो दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ अलग अलग गांव से भी हमारे पास इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि लोगों के जो घर थे उनकी भी आंधी तूफान के चलते जो उनके आशान्य थे वो भी जो है पूरी तरह से उड़ चुके हैं। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जो है वो कार्य कर रहा है। लेकिन अब ये कहना देखिए मुश्किल है, क्योंकि अब हमने पंचारी के मुकाम से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पे जिला प्रशासन की अलग अलग टीमें पहुंची हैं, लेकिन अभी कुछ इलाकों के अंदर जो हत्या है वो बिजली जो है वो ठप जो है वो देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर तेज हवाओं के चलते काफी ज्यादा नुकसान जो है जम्मू सूबे में देखने को मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, वक्फ तरमीमी कानून के हवाले से बात करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। कल भी सुनवाई हुई थी और आज के लिए मुकर्रर कर दी गई थी। आज दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी, जहां पर जस्टिस संजीव खन्ना बेंच की सरबराही कर रहे हैं। वक्फ में गैर मुस्लिम अराकीन पर हुकूमत से सख्त सवालात किए गए और जिस तरीके से वक्फ कानून के खिलाफ जो कई ऐसी अर्जियां हैं दायर की गई और कल समाअत थी और उसके बाद मुलतवी कर दी गई थी, और जहां पर आज दोपहर 2 बजे फिर से जो समाअत है वो होगी। आज का दिन मुकर्रर किया है, 2 बजे के करीब ये समाअत होगी। और कल जिस तरीके से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो है उसकी क़यादत कर रहे थे बेंच की, उन्होंने बहस के दौरान हुकूमत से कहा कि वो दूसरे मजहबों के ट्रस्टों में भी मुसलमान नुमाइंदगी देंगे। उन्होंने कहा कि जो वक्फ जायदादें सैकड़ों साल पुरानी है उनके पास रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। इस कानून के मुख्तलिफ ज़ाब्तों पर सवाल निशान कायम किया। हुकूमत की तरफ से कहा गया कि कानून दस्तूर के मुताबिक है। हुकूमत के जो वकील है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इस कानून के बारे में तफसीली जायज़ा ले। और इसके बाद उन्होंने कहा कि कई लाख से ज़्यादा जो पिटिशनर्स मौसूल हुई है और उनकी जांच भी की गई। मुश्तरका कमेटी में भी इस पर तफसीली बहस हुई और ये तय पाया कि मुल्क के आइन के किसी भी शख्स खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है और मकसद वक्फ जायदाद का सही तौर पर इस्तेमाल करना है। काबिल जिक्र बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ अर्जियों और पिटीशन की समाअत कल शुरू की थी और इस कानून पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मुस्लिम तंजीमों की तरफ से दलाइल पेश करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को मेंबर नामजद करना दस्तूर के आर्टिकल और शक़ के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि रियासत को ये हक नहीं है कि किसी मजहब की वरासत में मुदाखलत करे, लेकिन इस मौके पर चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल के शक नंबर 26 सेकुलरिज्म की अक्कासी कर रहा है और ये सभी पर आयद होती है। इस मौके पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ का मकसद है कि किसी जायदाद या ज़मीन को फलाई कामों के लिए वक्फ कर सके। ये रियासत का मसला नहीं है बल्कि अकीदत से वाबस्ता है। चीफ जस्टिस के अलावा इस मुकदमे की समाअत जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विश्वनाथन भी कर रहे थे। इस कानून के खिलाफ अदालत उज़्मा में 30 से ज़ायद अर्जियां दाखिल की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत ने वक्फ कानून में तरमीम करके एक मखसूस मजहबी फ़िरके के साथ इम्तियाजी इख्तियार की है। इस कानून की हिमायत में बीजेपी की रियासती हुकूमतों ने भी अपील दायर की है और कहा कि कानून दस्तूर के मुताबिक है और इसे बरकरार रखा जाए। यानी कि इसके हक में भी जो अर्जियां दायर की गई उसके मुखालिफ भी अर्जियां दायर की गई। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमअतुल उलमाए हिंद, AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद, RJD के रुकन पार्लियामेंट मनोज कुमार झा, TMC के रुकन पार्लिमान मोहम्मद और इसके अलावा दार और मुमताज़ DMK पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग YSR पार्टी, संस्था केरला के MLA SP के MP ज़ियाउर रहमान बर्क, दिल्ली के MLA ईमानुल्लाह खान, मुस्लिम लीग के MPA अला खान, जामा मस्जिद बेंगलुरु के इमाम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया TV के सदर और तामिल अदाकार विजय के अलावा कई ऐसे नाम शामिल है जो कि दरख्वास्त गुजारों में जो इनके नाम है और ये वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अर्जी दायर की।
कल जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से चार्जशीट पेश किए जाने के बाद एहतजाज दर्ज किया था, जिसके बाद आज जम्मू में बीजेपी की जानिब से भी एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि अब कांग्रेस मुल्क से खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अब ड्रामे कर रही है। होगा कि कांग्रेस कभी भी सड़कों पे लोगों के हितों के लिए तो आई नहीं। लोगों के यहाँ पे लोगों को कोई बेनिफिट हो या लोगों की सुरक्षा की बात हो, कांग्रेस तो कभी आती नहीं है। जब कांग्रेस की अपनी पूंछ पे पैर पड़ता है, आपने ईडी ने उस पे जो कांग्रेस ने केस फाइल किया, ईडी ने कांग्रेस पे जो केस फाइल किया है, उस पे वो कार्यकर्ता उनके और वो कांग्रेस के सारे नेता सड़कों पे और पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट के अगेंस्ट आ गए। इन्होंने कभी बंगाल में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार की बात नहीं की। इन्होंने कभी मुसलमानों को उनके राइट्स देने की बात नहीं की। आपको पता होगा, नेशनल हर्ल्ड जो पेपर है 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको एजीएल इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 2008 में उनके फाइनेंशियल क्रॉसिस होने की वजह से 90.26 करोड़ जो लोन है उन्होंने लिया था कांग्रेस से, और 2010 में YAL जो यंग इंडिया लिमिटेड है उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। उसके बाद उसके जो पैसे का हिसाब था वो कहीं पे नहीं था। आज उसकी जो प्रॉपर्टी है 2000 करोड़ का अकाउंट है उसका जब ईडी ने हिसाब मांगते हैं तो ये लोग सड़कों पे आ जाते हैं। कांग्रेस जो है हमेशा जो करप्शन का स्रोत रही है, 2004 से लेकर 2014 तक भी आपने देखा होगा कि जितने भी स्कैम्स हुए कांग्रेस के दौरान हुआ। अगर कहीं पे भी कोई बात होती है, अगर 1984 के जब राइट्स हुए, सिखों की हत्या हुई, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेवार है। अगर कांग्रेस ना होती तो आज देश में सिखों की हत्या ना होती और वो राइट्स ना होते। और ना ये हिंदुओं के वहाँ पे जो बंगाल में हिंदूज हैं उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर कोई बात नहीं करते, ना ये मुसलमान की राइट की बात करते हैं। जब इनके अपनी पूंछ पे पैर पड़ता है तो ये बात करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है कि जो कांग्रेस ने जो करप्शन है, जो जनता का पैसा है उसका हिसाब दे। और आप भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है। आपने 2004 से लेकर 2014 तक जितने स्कैम थे आपने देखे, लोगों ने सारे मुद्दे जो थे न्यूज़पेपर में भी आए और नेशनल चैनल्स में भी, सब मीडिया और सभी पब्लिक जानती है। आप 2014 से लेकर 2024 में नरेंद्र भाई 2025 11 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो गया। आप एक भी स्कैम आप बता दो कि एक भी कोई ऐसी गुड गवर्नेंस के अलावा कुछ अगर कुछ हुआ है तो आप बता सकते हैं। पब्लिक इसकी गवाह है। कांग्रेस के कहने से कांग्रेस को जो लोगों को गुमराह करती है, अब जो देश के लोग हैं वो गुमराह होने वाले नहीं है। उनको पता है कि जो हमारे देश की बागडोर जिसके हाथ में है, हम उनके 11 साल से जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके वहाँ पे सुरक्षित है और हमें हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। आज पूरे भारत में इसी तरह से रोष जो है प्रकट हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो उनके घोटाले, शुरू से अगर कांग्रेस का इतिहास देखो तो उन्होंने शुरू से घोटाले, जहां पर देखो भारत को लूटने का पूरा प्रयास किया है, भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ईडी के माध्यम से जो उनका सारा चिट्ठा खुलकर सामने आया है और हर जगह उन्होंने इतनी करप्शन की है वो सामने आई है, तो बजाय इसके कि कांग्रेस वाले अपनी कोर्ट में अपनी बात रखें, वो सड़कों पर उतरकर इसका जो है विरोध कर रही थी। तो हम सब घोर से घोर इसकी निंदा करते हैं और यही चाहते हैं कि कांग्रेस में जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रणवीर सेठी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया, किस तरीके से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि भाजपा ये सब करवा रही है, जो चार्जशीट जो है वो ईडी ने दायर जो हिलाल है ना, जो वो मिनी मिक्सिंग मशीन है। वो ऐसी मशीन है जिसने पूरे देश भर के अंदर से लोगों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, बेगुनाह लोगों का खून चूसकर अपने परिवार, जो गांधी परिवार है, उसको जेबें भरी हैं। आज जब ईडी द्वारा चार्जशीट की गई तो आज उनको लगता है कि अब हाथ ईडी का हमारे गले तक पहुंच चुका है। इसलिए वो बेगुनाह लोगों को, कांग्रेस भी जो बेगुनाह कार्यकर्ता, उनको क्या मालूम कि परिवारवाद की राजनीति करने वाले इन्होंने देश को कितना लूटा है। आज ये लोग इतने बुखला गए हैं कि अब चाहते हैं कि हमारे परिवार को लोग सहारा दें, उनको ऑक्सीजन दें, पर मेरे को नहीं लगता। देश पहले जान चुका है कांग्रेस की फितरत। आज तो चलिए, सुर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।